आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीजेपी की, यानी भारतीय जनता पार्टी। अगर हम देखें तो आज बीजेपी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और भारत का भी। यानी जिस पार्टी के पास 1984 के लोकसभा चुनाव के अंदर सिर्फ 2 सीटें थी, वो आज अगर हम देखें तो पूर्ण बहुमत की सरकार बना चुकी है भारत के अंदर। यानी 2014 के अंदर अगर हम देखें तो 283 सीटें बीजेपी ने जीती। इसी प्रकार से 2019 के चुनाव के अंदर 303 सीटें जीतकर ये भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन चुका है। और इसमें अगर हम देखें तो ये जो बीजेपी है, इसको जो बूम मिला वो श्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के अंदर अगर हम देखें तो बीजेपी काफ़ी तेज गति से आगे बढ़ी है और लगभग 21 राज्यों के अंदर सरकार बनाने में कामयाब भी रही है। वैसे तो बीजेपी का अगर मूल देखें तो ये जनसंघ से माना जाता है, जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा स्थापित किया गया था। इसी प्रकार से डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय और आरएसएस का भी काफ़ी बड़ा रोल रहा है बीजेपी को स्थापित करने में। अब ये फर्क कैसे आ रहा है कि भाई जिस पार्टी के पास सिर्फ 2 सांसद थे और उसके पास अगर हम देखें सबसे बड़ी पार्टी बनने का तगमा प्राप्त कर चुकी है, और जो कांग्रेस है यानी जिसने काफ़ी समय तक भारत में राज किया, लगभग 50 साल तक कांग्रेस की सरकार भारत में रही और वो आज विपक्षी पार्टी की भूमिका निभा रही है और जिसके पास बहुत ही कम लोकसभा सांसद हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पिछले प्रधानमंत्रियों और जो श्री नरेंद्र मोदी हैं, इनमें क्या एक बहुत बड़ा फर्क है जिसकी वजह से जो लोग हैं ये इन्हें आदर और सम्मान देते हैं और साथ ही जो बहुमत है उसको प्राप्त करने में बीजेपी को हेल्प मिलती है। एक तो फर्स्ट बड़ा रीजन अगर हम देखें, जो जम्मू कश्मीर के अंदर अनुच्छेद 370 और धारा 35A थी, उसको भी बीजेपी की सरकार के द्वारा हटा दिया गया है। और अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो अलग संविधान था वो अब समाप्त हो चुका है और वो भारत के बाकी राज्यों की तरह बराबर के स्टेटस को एंजॉय कर रहे हैं। यानी जो पिछली सरकारें थी उनको डर लगता था कि अगर वहाँ से अनुच्छेद 370 हटाया तो शायद जम्मू कश्मीर में जो स्थिति है वो बिगड़ सकती है। आर्टिकल 370 और 35A ने जम्मू कश्मीर को अलगाववाद, आतंकवाद, परिवारवाद और व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया। बट दृढ़ इच्छा शक्ति के माध्यम से अगर हम देखें, जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस कार्य को संपन्न किया। इसी प्रकार से जो आतंकवादी थे पहले जब अटैक करते थे तो उनके मन में एक फियर नहीं होता था और ना ही पाकिस्तान के मन में कि भी भारत की सरकार उनके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेगी। बट अगर हम देखें जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई, इसी प्रकार से जो बालाकोट के अंदर स्ट्राइक की गई वो भी पाकिस्तान में घुसकर, यानी जब आतंकवादियों ने सीआरपीएफ कैंप पर हमला किया और हमारे देश के जो सैनिक मारे गए, उसके बाद भारत सरकार ने एक काफ़ी बड़ा एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ लिया। और जिस स्थिति को अगर हम देखें तो लोगों ने इसको एक मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में देखा कि जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं वो एक्शन को बहुत तुरंत लेते हैं। इसी प्रकार से अगर हम देखें, जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण है और बीजेपी हर अपने चुनाव के अंदर जब भी चुनाव अभियान चलते थे उसके अंदर राम मंदिर को एक मुख्य मुद्दा बनाती थी और कहती थी कि जब भी हम सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर का निर्माण जरूर होगा। और अगर हम देखें सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अयोध्या के अंदर जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है, इससे बीजेपी को काफ़ी फायदा भी मिला है और भारत के अंदर जो बीजेपी एक मजबूत राजनीतिक दल के रूप में स्थापित हो चुकी है। और राम मंदिर का अगर हम देखें जो निर्माण किया गया, उसके पीछे ये भी तर्क दिया गया कि जो मुगल शासक थे उन्होंने हमारे यहाँ पर मंदिरों को तोड़कर अपनी मस्जिदें स्थापित की और हमारे लिए ये जरूरी है कि हम अपने जो पुराने स्थापित मंदिर हैं उनको वापस उनका पुनर्निर्माण करें या उनका दोबारा से निर्माण किया जाए। 3 तलाक कानून बनाकर भी, यानी 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर भी जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको नरेंद्र मोदी के रूप में एक मजबूत नेता की छवि देखने को मिली। ये ऐसे कुछ मुद्दे थे जिससे अगर हम देखें जो पिछली सरकारों
और जो वर्तमान सरकार है उसके बीच में फ़र्क किया जा सकता है। इसी प्रकार से जब बच्चों को यानी जो विद्यार्थियों को जो डाउट्स होते हैं, कई प्रकार की जो दुविधाएं होती हैं पेपर के अंदर या एग्जाम्स के दौरान, उनके मन में कई प्रकार के ऐसे डाउट्स रहते हैं कि वो कैसे पेपर्स को अटेंड करें, प्रेशर को कैसे हैंडल करें या प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कैसे एम को सेट करें। तो इसके लिए परीक्षा पर चर्चा जो कार्यक्रम है उसके माध्यम से भी हमारे प्रधानमंत्री समय समय पर कैसे प्रेशर को हैंडल करना है और कई प्रकार के उदाहरण देकर उनकी जो समस्या है उसका हल करते हैं। मन की बात कार्यक्रम के अंदर भी कई प्रकार की जो पॉजिटिव स्टोरीज हैं या जो ऐसे लोग जो कि अपने अपने क्षेत्र के अंदर देश के विकास में योगदान दे रहे हैं, उनके एग्जाम्पल को प्रस्तुत करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं कि कैसे इन लोगों ने अचीवमेंट्स प्राप्त किए और अपना जो योगदान है वो भारत के आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और सांस्कृतिक विकास में उसको बढ़ावा देने के लिए किया है। और सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए अगर हम देखें तो समय समय पर यानी जब भी दिवाली का जो सीजन होता है यानी दिवाली के त्यौहार पर अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री जी सैनिकों के साथ मुलाकात करते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जब भी वो गुजरात जाते हैं तो अगर हम देखें तो अपनी मदर के साथ यानी अपनी माँ के साथ बैठना, उनके साथ बातचीत करना, उनका आशीर्वाद लेना, तो इससे भी लोगों के मन में एक छवि बनती है कि जो मोदी जी हैं वो अपने पेरेंट्स का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। साथ ही जो भारत के अंदर लोग हैं उनके मन में भी एक आदर और सम्मान का भाव पैदा होता है अपने पेरेंट्स के प्रति। साथ ही वो जो एग्जाम्पल्स देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी द्वारा अपनी माँ का किस प्रकार से ख्याल रखा जा रहा है, इससे भी बहुत सारे लोगों को हौसला मिलता है और इसका फ़ायदा जो है काफ़ी हद तक जो अभिभावक है, पेरेंट्स हैं, उनको भी मिलता है। तो ये बड़े रीजन्स थे जिसकी वजह से जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनका पहले वाले प्रधानमंत्री और अब के प्रधानमंत्री में हम फ़र्क कर सकते हैं। और कई सारे प्रोजेक्ट की अगर बात करें, ये जो अभियान है वो भारत में चलाए गए हैं, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, इसी प्रकार से लाडली योजना हो, मेक इन इंडिया हो, और साथ ही भारत के अंदर G20 सम्मेलन को सफलतापूर्वक यहाँ पर संपन्न कराने में भी श्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और हम ये कह सकते हैं कि पिछले कार्यकाल में मोदी जी की जो लोकप्रियता है वो बढ़ चुकी है अब के वर्तमान कार्यकाल में। और हमने बीजेपी के जब भी अभियान चले उसमें अगर हम देखें तो उसमें कई प्रकार के नारों का इस्तेमाल किया गया है। अब की बार मोदी सरकार, या एक बार फिर मोदी सरकार, या फिर अब की बार 400 पार, साथ ही सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस प्रकार के नारों को भी हमने बीजेपी के जितने भी चुनावी अभियान चले हैं या जो रैलियां हैं उनके अंदर सुनने को मिले हैं। और एक मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में अगर हम देखें तो भारतीय प्रधानमंत्री की जो छवि है वो विश्व में स्थापित हो चुकी है। कई सारे देशों ने, चाहे उसके अंदर UAE हो, मिस्र हो, फ्रांस हो, उन्होंने अपने वहाँ के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उससे भी भारत के प्रधानमंत्री को नवाजा है। और इससे भारत की जो छवि है वो विश्व में काफ़ी ज़्यादा अगर हम देखें या उसका जो साख है वो बढ़ चुकी है। और नरेंद्र मोदी जी द्वारा समय समय पर अपने संगठन को मजबूत करने के लिए कई प्रकार के कार्य किए जाते हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं, कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हैं और किस तरीके से चुनाव अभियान के अंदर विकास को मुद्दा बनाना है या विकास की बात करनी है, साथ ही सभी क्षेत्रों का समान रूप से विकास करना है, इस पर बात करते हैं। तो आज हमने देखा कि भाई जो नरेंद्र मोदी हैं या जो बीजेपी है वो किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में काफ़ी तेज गति से उसने सफलता प्राप्त की है।